बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। मुझे उम्मीद है आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। छोटा सा काम था होमवर्क में हमारे पास, किस चीज़ का, खाली जगह पूरी करने का। ठीक है, 5 खाली जगह थी जो हमने पूरी की। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम अपने 3 सवालात कर चुके हैं। आज क्लास वर्क में हमारे पास उससे आगे काम शुरू होने जा रहा है। जो सवाल बाकी रह गए थे और जो काम बाकी रह गया था उसको हम आज इंशाल्लाह पूरा करेंगे। सबसे पहले आप सवाल लिखिए, फिर वीडियो रोककर इसका जवाब लिखेंगे, फिर अगला सवाल कॉपी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो आपका पहला सवाल है, किन ख़यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर डाला? अगला सवाल, हैवानात में हमदर्दी किस तरह पाई जाती है? कोई 2 मिसालें दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास सवालात हो गए, जवाबात लिख लिया आपने। ठीक, अब हम क्लास वर्क में हमारे पास हैं जुमले दुरुस्त के निशान। पहले जो हमने काम किया था, जो सही का निशान डाला था, वो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक के ऊपर हमें सही का निशान लगाना था। जबकि आज हमारे पास जो काम मौजूद है उसमें जुमला दिया हुआ है और उस जुमले के बारे में हमें फ़ैसला करना है कि वो जुमला दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। उसमें ऑप्शन कोई नहीं है। पहला जुमला, सवाल कॉपी कर लीजिए। दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, और जो दुरुस्त नहीं होगा उस पर हम क्या करेंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो इसमें जुमला अलीफ हमदर्दी के लफ्ज़ से 2 या कई शख्सों का दुख और तकलीफ में शरीक होना ज़ाहिर होता है।
यहाँ पर आप निशान लगा देंगे। ठीक, जुमला बे, हमदर्दी एक मसनूई खासियत है। जीम, हमदर्दी हैवानात में नहीं पाई जाती। तीन जुमले हुए, दो जुमले और हैं। ये मैं पहले वाले तीन जुमले मिटा रहा हूँ। इसके बाद अगला जुमला है मेरे पास, एक इंसान की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर भी चल सकती है। इसके बाद इन जुमलों में जो आखिरी जुमला है, मश्क और तालीम से तमाम काम में हमदर्दी फैल जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपका लिखने का काम अभी तक का हो गया। किस चीज़ का, सही गलत जुमलों का अभी काम बाकी है। काम क्या बाकी है आपका? जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया समझ लेते हैं हम। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ मिसालें लिखता हूँ, पहले उनकी मदद से हमें समझने में क्या होगा, आसानी। जुमला नंबर 1, घर खूबसूरत है। तीसरा जुमला है,
शाकिर ने खाना खा लिया है, ठीक है। और चौथा जुमला है, चौथा जुमले में अगर हम लिखते हैं किताब अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 जुमले लिखे। अगर इसमें देखें पहला जुमला हामिद खेल रहा है, तो इसमें किसी काम की खबर दी जा रही है। काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? हामिद कर रहा है। तो हामिद के बारे में एक खबर दी गई जिसमें कोई काम हो रहा है, फेल हो रहा है। तो ऐसा जुमला जिसमें किसी काम होने की खबर दी जाए उसको आप कहते हो जुमला फेलिया। दूसरा जुमला है घर खूबसूरत है। इसमें कोई काम की खबर आपको नहीं दी गई, बल्कि क्या खबर है? घर खूबसूरत है। किसी भी इस्म के बारे में या ज़मीर के बारे में कि वो एक ख़बर दी गई है लेकिन काम की खबर नहीं है उसमें। तो ऐसा जुमला जिसमें कोई ख़बर दी जाए इस्म के बारे में या उसकी ज़मीर के बारे में, ठीक, उसे आप कहते हैं जुमला इस्मिया, क्योंकि इसमें इस्म या इस्म की जो ज़मीर है उसके बारे में कोई ख़बर है, फेल नहीं है। ऐसे ही तीसरा जुमला देखें, शाकिर ने खाना खा लिया है। इसमें ख़बर दी गई है काम की। काम क्या हुआ? खाना खाना। तो जब खाना खा लिया है शाकिर ने, तो इसका मकसद ये है इसमें इस काम की खबर दी गई है। ये जुमला फेलिया से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है किताब अच्छी है। इसके अंदर भी किताब के बारे में ख़बर दी गई है, खूबसूरत है या खूबसूरत नहीं है, या अच्छी है अच्छी नहीं है, सिर्फ ख़बर है, काम इसमें कोई होता हुआ नहीं बताया गया। ये जुमला भी क्या है? इस्मिया जुमला है। तो आसान अल्फाज में अगर हम इसे बोलें, ऐसे जुमले जिसमें किसी इस्म या उसकी ज़मीर के बारे में कोई ख़बर मौजूद हो जो काम ना हो, सिर्फ कोई ख़बर मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया। और ऐसा जुमला जिसमें किसी इस्म या ज़मीर के बारे में कोई फ़ेल का बताया जा रहा हो उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं, ठीक। ये 4 जुमले थे। मैं अब 4 जुमले लिख रहा हूँ, आपने उसमें से जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया बताने हैं और वो आप खुद लिखेंगे और बताएंगे। मैं जुमला लिख रहा हूँ, उसे लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। पहला जुमला यहाँ पर मौजूद है, सवाल लिख लें पहले। पहला जुमला, राशिद बीमार है। अगर ये जुमला इस्मिया है तो जुमला इस्मिया लिख देंगे या सिर्फ इस्मिया लिख दें इसे, ठीक है। और अगर जुमला फेलिया है तो फेलिया लिख देंगे, ठीक। दूसरे जुमले में से आपको शनाख्त करनी है। दूसरा जुमला है
अफशा मज़मून लिख रही थी। ठीक, तीसरा जुमला है हम फुटबॉल खेल रहे हैं। चौथा जुमला वो मसरूफ़ है। यहाँ ये याद रखिएगा, ये जो मसरूफ़ है ये दरअसल सिफ़त है, किसी शख्स की सिफ़त बताई गई है। ठीक है, अब आप फ़ैसला करें ये जुमले किस ये हमारे कौन से जुमले से ताल्लुक़ रखते हैं, जुमला इस्मिया से या जुमला फ़ेलिया से। ये तो हमारे पास हो गया आज का क्लास वर्क। अब हम होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क में क्या है मेरे पास, बड़ा प्यारा सा काम है, पहले भी करते रहे हैं हम। मकसद इसमें क्या करना है, आपने ये सबक पढ़ा, अब इसे पॉइंट्स की सूरत में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पॉइंट्स की सूरत में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बातें लिख देंगे। आपने ये सबक पढ़ा, हमदर्दी क्या है, कौमी हमदर्दी क्या है, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान जो सबक में बताए गए हैं, कैसे पैदा हो जाती है, इससे इंसानों को क्या फ़ायदा होता है, इंसानों में पाई जाती है या जानवरों में पाई जाती है या दोनों में पाई जाती है। ठीक, वो सारी बातें जो आपको याद रह गई हों, यहाँ पर आप उन्हें पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।